श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश। माँ भगवती को अलग आदेश। रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश। अभी कुछ तो गड़बड़ी हुई पिछले लाइव स्ट्रीम में, तो मुझे नया लाइव स्ट्रीम चालू करना पड़ा। यूट्यूब भी टेक्निकल है ना, ये पढ़े लिखे लोगों का जगह है। हमारे जैसे लोगों के लिए है नहीं ये यूट्यूब। तो आज का विषय था कि ध्यान कैसे करते हैं। उससे पहले ध्यान करते क्यों हैं? आदेश आदेश शिवानी जी, मेरी आवाज आ रही है? जो अभी का जनरेशन है, इनके लिए ध्यान शांति का मार्ग है। लोग शांति खोजने के लिए ध्यान करते हैं। धन्यवाद। लोग शांति के लिए ध्यान करते हैं। अभी अब अभी के जनरेशन को ध्यान सिखाया श्री श्री रविशंकर ने, या फिर आशाराम बापू ने। एक मधुर धुन बजा देते हैं और लोग जो है दूसरे दुनिया में चले जाते हैं। कुछ ऐसे भी ध्यान सिखाने वाले लोग हैं जो कि जब ध्यान करवाते हैं तो आपको दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं। आपको बहुत ही मतलब मधुर गाना सुनाई देगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में हैं, आप बीच पर हैं या फिर आप अपने सबसे प्रिय जगह में हैं। लेकिन ध्यान वो नहीं होता है। वो जो आप करते हैं जिसमें कि लोग आपके दिमाग में सजेशन डालते हैं, कोई म्यूजिक हो या फिर कुछ आपको गाइड कर रहा हो, वो हिप्नोसिस होता है। या फिर उसको सेल्फ हिप्नोसिस भी कहते हैं। अगर आप खुद से कान में हेडफ़ोन लगा करके उसके बाद ध्यान करें, तो उसको सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं, ना कि ध्यान कहते हैं। तो ध्यान में बोला जाता है कि आपके मन को एकाग्रचित किया जाता है और आप जो सोच रहे हैं वो सारी चीज़ें आपके दिमाग से निकाल दी जाती हैं। जो वस्तुतः सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को ज़बरदस्ती किसी चीज़ पर धकेल रहे हैं, तो उसका मतलब होता है कि उस चीज़ को आप सप्रेस कर रहे हैं, ना कि वो चीज़ स्वतः आपके अंदर से जा रही है, ठीक है? ध्यान का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप स्वतः खत्म करें और आपका ध्यान जो है, आपकी जो असलियत है, मतलब आप कौन हैं, इसको जानने में लगे, तो उसको ध्यान कहते हैं, ठीक है? तो ध्यान के कई स्टेजेस होते हैं। अभी क्या है कि ध्यान कैसे होता है, तो ध्यान होता है म्यूज़िक चला दिया, आपने पालथी मार ली। उसके बाद धीरे-धीरे म्यूज़िक चलेगा, कोई बाँसुरी बजा रहा है, कोई कुछ बजा रहा है और उसके चलते क्या होता है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब दिमाग सुप्तावस्था में चला जाता है और उसके बाद एक बंदा कोई आपको गाइड कर रहा होता है कि अब आपके चेहरे में ठंडक आ रही है, आपके हाथ-पाँव अब रिलैक्स हो रहे हैं, अब आप ऐसे जगह पर हैं, जहाँ पर चारों तरफ फूल ही फूल हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं क्योंकि एक सर्टिफाइड हिप्नोटिस्ट हूँ, इसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। इसमें होता ये है कि आपके ब्रेन को सजेशन दिया जाता है और आपका ब्रेन वैसा फ़ील करने लगता है, ठीक है? लेकिन वैसा कुछ होता ही नहीं है। इस व्यवस्था में और ध्यान में कोई समानता नहीं होती है। ध्यान वो जगह है जहाँ पर हमारा दिमाग उस अवस्था में पहुँच जाता है जहाँ वो खुद को पहचानने लगे। तो ध्यान करते कैसे हैं और क्यों करते हैं ध्यान? सबसे पहले क्यों करते हैं ध्यान? ध्यान हम लोग इसलिए करते हैं ताकि जो माया और महादेव के जो संगम से ये पृथ्वी बनी है, ये ब्रह्मांड बना है, ये शरीर बना है, तो इसमें हम माया में फँस के रह जाते हैं।
तो इस माया से महादेव तक के सफर को ध्यान कहते हैं। आप खुद से निकल के महादेव तक पहुँचे, इस माया के बीच से आप महादेव तक पहुँचे, उसको ध्यान कहते हैं, ना कि किसी म्यूज़िक को सुन के आँख बंद करके और किसी गार्डन में घूमने को, ठीक है? तो ध्यान करने का क्या नियम है? देखो, सबसे पहले ध्यान करने का नियम ये होता है कि आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो जिसको भी ध्यान करना है, उसको सबसे पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। तो उसका जो नियम है कि आप उठकर व्यायाम करें। अगर आप व्यायाम नहीं करते हैं, तो आप ध्यान नहीं कर सकते हैं, ठीक है? व्यायाम के बिना ध्यान नहीं होता है, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होने चाहिए। मतलब एक एक जगह तो व्यायाम एक विषय है, दूसरा विषय ये है कि अगर आप बीमार हैं, मानसिक या शारीरिक रूप से, तो भी आपको ध्यान नहीं करना चाहिए। ये रूल पूजा-पाठ में भी या तंत्र में भी आता है कि अगर आप ध्यान कर रहे हैं या आप पूजा-पाठ कर रहे हैं, तो आप शारीरिक रूप और मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, बीमार लोगों को। अशोक जी, नमस्कार। आदेश, आदेश। तो बीमार लोगों को बिल्कुल ही ध्यान नहीं करना चाहिए, ठीक है? अब आया दूसरा, तो क्या क्या करना चाहिए हम लोगों को एक्सरसाइज़ में? तो वेट नहीं उठाना चाहिए, हम लोगों को योगा करना चाहिए। योगा में प्राणायाम नहीं आता है, ठीक है? जिनको लगता है कि सुबह-सुबह प्राणायाम करके वो योगा कर लिया, तो वो योगा नहीं होता है। योगा में सूर्य नमस्कार आता है या फिर एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज़ है तिब्बतियन लोगों का, उसको कहते हैं 5 तिब्बतन राइट्स। 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन बहुत लाभप्रद है। आप लोग देखिएगा उसका वीडियो, यूट्यूब पे है। 5 तिब्बतन राइट्स आप करें, अगर 5 तिब्बतन राइट्स आप करते हैं, तो आपका शरीर बिल्कुल ही स्वस्थ होगा। बात बची प्राणायाम की, तो प्राणायाम ठीक है, प्राणायाम जो पतंजलि ने दिया था, वो इस कालखंड में बहुत उपयोगी नहीं है। उसका कारण ये है कि जब प्राणायाम दिया था पतंजलि ने, एक तो वो शारीरिक क्रिया नहीं है, वो बिल्कुल ही आपके ब्रेथ कंट्रोल की क्रिया है। और तभी के शरीर के संरचना और आज के शरीर के संरचना में अंतर है। इसीलिए बहुत सारा प्राणायाम करने से हमारे आंतरिक ऑर्गन्स को क्षति पहुँच सकती है, ठीक है? ये थोड़ा-सा समझने वाली बात है। तो सबसे पहले सुबह उठे, अगर आपको ध्यान करना है, तो चाहे तो सूर्य नमस्कार करें या 5 तिब्बतन राइट्स करें। ये सबसे आसान 2 योगा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्रमबद्ध तरीके से है, कोई रिसर्च नहीं करना है, बिल्कुल आप देखो और इसको करो। अगर आप शारीरिक रूप से एक बार स्वस्थ हो जाते हो, आपके सारे मूवमेंट, सारे जॉइंट्स में फ्लूइडिटी आ जाती है, तो आप ध्यान कर सकते हो। ध्यान का दूसरा स्टेज क्या है? अच्छा, ध्यान का जो दूसरा स्टेज है, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि लोग कहते हैं कि गुरुजी ध्यान करने बैठता हूँ ना, तो गंदे-गंदे ख़्याल आते हैं मन में। ऐसा बहुत लोगों के साथ पूजा करते समय भी होता है, ठीक है? तो लोग विचलित होकर के ध्यान करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ, ये साइन है कि आपका ध्यान सही बैठ रहा है। देखो, जब आप नॉर्मल तरीके से सोचते हो, तो आप सोशल नॉर्म्स में सोचते हो कि सोसाइटी क्या सोचेगी ऐसा सोचने से, ये वो लंदन जो 75 तरह का लॉक्स आप पे लगाया गया है। लेकिन जब आप ध्यान करते हो, तो आप जो आपके दिमाग में बैठी गंदगी है, उसको खाली करते हो, ठीक है? जब तक वो खाली नहीं होगा, जब तक स्टोर रूम खाली नहीं होगा, तो वो मतलब आप समझते हो जैसे आपका मोबाइल है। कभी-कभी आपका मोबाइल हैंग कर जाता है क्योंकि उसमें बहुत सारा रैंडम एक्सेस मेमोरी उसका भर जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फ़ोन को क्लीन करते हैं। तो वही क्लीन अप होता है जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हो, तो बहुत सारी जो गंदगी होती है दिमाग में वो निकलती है। देखो, इसको करने का एक तरीका है, एक प्रोसीजर है। तो पहला आपने एक्सरसाइज किया, दूसरा इस दिमाग की गंदगी को कैसे निकालें जो अपने दिमाग में चल रहा है। तो जब आप प्रॉपर ध्यान शुरू करिएगा, उससे पहले हर रोज़ रात में बैठकर आपको एक तरीके का मेडिटेशन करना है। ये मेडिटेशन का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपको एक शांत जगह पे बैठना है अपने कमरे में और वो स्थान आपके कमरे का सबसे ऊँचा स्थान होना चाहिए, ठीक है? आप वहाँ पर आँखों से पानी आना ध्यान के टाइम पर उबासी आना, ये क्यों होता है? बताता हूँ शिवानी जी, वही मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट इसी पॉइंट पे हूँ मैं। वो आँखों से पानी और उबासी
आँखों से पानी का तो दूसरा कारण है, उबासी इसलिए आती है क्योंकि माइंड इतना ज़्यादा फँसा हुआ है कि वो आपको डाइवर्ट करने का कोशिश करता है रियलिटी से। तो ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन और माइंड का काम होता है आपको ट्रिक करना और अपने फ़ेवर में काम करवाना, ठीक है? जब आप ध्यान करते हैं, तो आप माइंड और ब्रेन के मास्टर हो जाते हैं। एक नॉर्मल लाइफ़ में जो खा-पी के मस्त रहने वाला जीवन है, उसमें ब्रेन बोलो या माइंड बोलो, वो आपका मास्टर होता है। लेकिन जब आप ध्यान करते हो, तो वो ब्रेन को भी पता होता है क्योंकि वो हमारा सबसे स्मार्टेस्ट ऑर्गन है कि अब मेरा मास्टरशिप इस बॉडी पे खत्म हो रहा है। अब ये जो भी एनर्जी पैकेट है, ये मास्टरशिप लेगा मेरा, ब्रेन का। तो वो आपको डाइवर्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, जिसमें एक चीज़ होता है कि आपको लेथार्जी बनाता है कि सो जाओ, ये करना ही नहीं है हम लोगों को, ठीक है? आँखों से पानी आने का कारण होता है द फ्लो ऑफ थॉट्स इन योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। किस तरह के थॉट्स आ रहे हैं या किस तरह की एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, उसके कारण से आँखों में पानी आते हैं। तो मैं था ध्यान पे। तो आप जैसे बैठ जाते हो सबसे ऊँची जगह पर, ठीक है? और उसके बाद आपको सोचना शुरू करना मतलब शांति से बैठ गए, ठीक है? और अब आप ध्यान करने बैठ रहे हो, जैसे आपको लोगों ने सिखाया वैसे बैठ जाओ ध्यान करने। जब आप ध्यान करने बैठोगे ना, तो आपके मन में ख़्याल आने शुरू होंगे, ठीक है? ख़्याल कैसे-कैसे आएँगे? चाहे तो गंदे ख़्याल आएँगे या गुस्से वाले ख़्याल आएँगे या प्यार वाले ख़्याल आएँगे या जैसे भी ख़्याल आएँ। तो उसको सिर्फ़ सोच नहीं लेना है। ये 1 महीने का आपको 1 महीने रोज़ रात में बैठ कर के जब आप ऐसे करके बैठोगे, आपके मन में कोई भी ख़्याल आए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ख़्याल आया कि भाई रुद्रनाथ जी ने अच्छा बताया, तो आपको ये सोच नहीं लेना है, आपको बोलना है मुँह से रुद्रनाथ जी ने तो अच्छा बताया। अगर आपको ऐसा लगा कि नहीं सुबह जो वीडियो देखा ना एकदम टाइम बेकार गया, तो इसी लहज़े में आपको बोलना है उस समय, सुबह जो वीडियो देखा ना एकदम टाइम बेकार गया, समझ रहे हो आप? मतलब जिस तरीके से आपका इमोशन और उस थॉट के साथ आ रहा है, वैसे ही आपको बैठ के बोलना है। आप एक खाली रूम में बैठ गए, लाइट-वाइट बंद करी, ध्यान करने बैठे और उसके बाद जैसे ही आप शांत हो गए, आपका दिमाग बोलना शुरू करेगा। जै बोलना शुरू करेगा, आपको बस इतना ही करना है कि जो दिमाग में आ रहा है उसको मुँह से बोलते जाना है, ठीक है? ध्यान में सबसे नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है? तो नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज में क्या करेंगे हम? नॉर्मल ब्रीथिंग एक्सरसाइज में हम ये करते हैं कि पहले लेफ्ट से 20 काउंट करेंगे, पंकज जी, जय महाकाल, आदेश आदेश। तो पहले 20 काउंट में हम क्या करेंगे? पहली बार लेफ्ट से हम साँस लेंगे 20 फिर 20 काउंट तक उसको रोक के रखेंगे और फिर 20 काउंट तक में उसको छोड़ेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, ठीक है? अगर आप 20 गिनती तक साँस नहीं ले सकते हैं या नहीं रोक सकते या नहीं छोड़ सकते, तो शुरुआत आप 10 से करें, ठीक है? तो ऐसा आपको 21 बार करना है, ठीक है? जैसे ही आप 21 बार करेंगे, आपका दिमाग शांत हो जाएगा। तो क्या करना है? लेफ्ट से साँस खींचनी है और मन में 20 गिनना है, ठीक है? उसके बाद उसको 20 गिनती तक अंदर रोक के रखना है, ठीक है? और उसके बाद फिर उसको राइट नॉस्ट्रिल से छोड़ देना है 20 काउंटिंग तक। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, बाबा रामदेव मत बनिएगा। कभी भी बॉडी के अंदर जो साँस जाएगी, आपके बॉडी के अंदर, उसको किसी भी जैसे लंग, फेफड़ा, गुर्दा इसमें रोकना नहीं है। वो साँस जब भी आप लोगे वो आपके पेट में जाएगी, आप उसको जाने दो, वो जहाँ जा रही है, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश मत करना। तो 20 जैसे आपने साँस लिया, आपका पेट फूल गया, ठीक है, और 20 तक उसको रोक के रखना, फिर 20 में उसको छोड़ देना, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप जब ध्यान करने जाओगे, तो आपका जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग का जो तरीका है, वो सेट हो जाएगा। तो लेफ्ट से पहले 21 बार लिया 21 टाइम्स अंदर लिया, 20 काउंट किया, राइट से उसको छोड़ दिया, ठीक है? वैसे ही फिर राइट से 21 बार लेंगे और लेफ्ट से इसको छोड़ेंगे। जो 20 नहीं कर सकते हैं, वो करेंगे कितनी बार? वो करेंगे इसको 10-10 बार। लेकिन फिर धीरे-धीरे बढ़ाइएगा इसको 10 से 15, 15 से 20 कीजिएगा। 1 महीना इसको कर लिया। तीसरा चीज़ होता है खुद को आत्मसात करना, ध्यान करने से पहले आप करने क्या वाले हैं? अच्छा,
अब जब आप नेक्स्ट स्टेज ध्यान पे पहुँचिएगा तो एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, उसके बाद ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप ध्यान करते हैं तो चाहे तो पद्मासन लगा लीजिए, सबसे बेस्ट होता है। कुर्सी-वुर्सी पे बैठ के ध्यान नहीं होता है, ठीक है? कुर्सी पे बैठ के ध्यान नहीं होता है। पद्मासन लगाइए या कोई भी आसन लगाइए, वज्रासन लगाइए या फिर आप लेट जाइए, कुर्सी पे ध्यान नहीं होता है। आजकल देखता हूँ नया ट्रेंड चला है, कुर्सी पे बैठ के ध्यान कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। तो जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला चीज़ होता है, पंकज जी मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ और काफ़ी अच्छा ध्यान कर लेता हूँ। पंकज जी उस पे भी आएँगे कि आप ध्यान में क्या देखते हैं? ठीक है, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या प्रोसीजर होगा ध्यान करने का और आप जो भी ध्यान करते हैं वो हम लोगों को बताइएगा कि आपको क्या दिखता है ध्यान करते हैं तो, ठीक है? ठीक है, तो अभी एक वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से एक बार हमारे एक संत थे, वो बनारस की घाट पे घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक साधु सोया हुआ है मस्त, ठीक है? तो जब साधु सोया हुआ था ये गोवर्धन मठ की कहानी है। तो गोवर्धन मठ मतलब शंकराचार्य ने 4 पीठों का फॉर्मेशन किया था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, उसमें एक अपना ये गोवर्धन मठ है पुरी की, तो उसके शंकराचार्य ने ये कहानी सुनाई थी। तो एक साधु ऐसे मस्त सोया हुआ था, तो जो सन्यासी थे उनको बड़ा खराब लगा कि यार ये साधु है, इसको अध्यात्म में डूबा होना चाहिए, राम-राम भजना चाहिए, है ध्यान करना चाहिए, ये जो है सोया हुआ है। तो उन्होंने उन्हें बड़ा गुस्सा आया, वो जाकर के उस साधु को बोलता है, "अरे तू साधु है? तू सोया हुआ है, तू जा पहले ध्यान कर, भगवत भजन कर।" वो साधु मुस्कुराए, कुछ नहीं बोला। उनको और गुस्सा आया कि भाई मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको ध्यान करना चाहिए, भगवत भजन करना चाहिए, ये सो रहा है, ये क्यों नहीं ध्यान कर रहा? फिर उसको बोला, "जा तू ध्यान कर, तू भजन कर, तुझे तो राम-राम जपना चाहिए, तू सो रहा है यहाँ पे, तुझे शर्म नहीं आती?" तो साधु ने इशारे से इनको अपने पास बुलाया। पास बुला करके इनको बोला कि थोड़े मेरे शरीर में अपना कान लगाओ। तो इनके शरीर पे जब कंधे पे कान लगाया तो शरीर से आवाज़ आ रही है राम, 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 राम। तो ये क्यों होता है? ये जब आप ईश्वर को आत्मसात कर लेते हो, तो होता है। तो हम लोग जो आत्मसात करते हैं वो शून्य को करते हैं। शून्य, शून्य, महाशून्य, शून्य में एक ओमकार। देखो, साइंस ने बिग बैंग थ्योरी दिया। हमारा थ्योरी कहता है शून्य, शून्य, महाशून्य, शून्य में एक ओमकार, अवसिद्धनाथ बिंदु पर करो विचार। मतलब शून्य से महाशून्य हुआ, उससे ओमकार आया और ओमकार से सारे सृष्टि की संरचना हुई। यही जो वेस्टर्न फिलोसोफर्स कहते हैं, जो वेस्टर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि एक ब्लैक होल था, ब्लैक होल में ब्लास्ट हुआ और वो जो साउंड का वाइब्रेशन है उससे सृष्टि का निर्माण हो गया। ठीक है? तो मूलभूत बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि वो जो भी एनर्जी पैकेट था जो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ जिसके बाद पूरा सृष्टि का रचना हुआ, उससे ही हम निकले हैं। इसीलिए हिंदू धर्म कहता है कि सोहम या हंग सह, हाँ, मतलब जो मैं हूँ वही तुम हो। ऐसा वो कहते हैं जो तुम हो वो हम हैं, लेकिन हम लोग अघोरी है ना, तो हम लोग थोड़ा-सा टाइट है, हम लोग हंस ठीक है? जो हम हैं, वही तुम हो। तो अगला जो आप करोगे, जब आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज पूरी कर लोगे, तो आपको करना है कि जब आप ब्रीथ अंदर लोगे, ये मेडिटेशन का 3rd स्टेप है। जब आप ब्रीथ अंदर लोगे, तो आप बोलोगे हंग मन में और जब आप ब्रीथ छोड़ोगे लेफ्ट से तो आप बोलोगे सहा। ठीक है? हंस जो मैं हूँ, वो तुम हो, जो तुम हो, वो मैं हूँ। ठीक है? तो आप कॉस्मिक एनर्जी को, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को बता रहे हो कि जो आप है, वही मैं हूँ और जो मैं हूँ, वही आप हो। ठीक है? तो आप कॉस्मिक एनर्जी जो परमपिता है, जो कि पूरे ब्रह्मांड का जो रचना करता है, उसको बता रहे हो कि मैं जानता हूँ कि तुम और मैं एक ही हूँ। तुम्हारा भाग मैं हूँ और मेरा भाग तुम हो, ठीक है? तो ये आपको ब्रीथ के साथ बोलते रहना है, हंग सह स हंग हंग जैसे ब्रीथ लिया तो हंग, छोड़ा तो सा। ये प्रैक्टिस जो है, अमित मिश्रा जी, जय श्री कृष्ण, आदेश आदेश, ये जो आपका प्रैक्टिस है, ये आपको चलते-फिरते आप कहीं भी रहिएगा मेडिटेशन के अलावा भी तो हंग सा बोलते रहना है। मतलब कि आपका जो वाइब्रेशन है बॉडी का वो हंग सा होना चाहिए, हंग सह। हंग सहा, हंग में लिया, सह में छोड़ा साँस, ठीक है? तो ये सेकंड स्टेज। दूसरा, जब आप मेडिटेशन के लिए बैठते हो, तो आप हमेशा कॉटन, आजकल क्या है कि हर जगह देखता हूँ मैं कि कॉटन का ये बैठने का आसन आता है।
ठीक है? एकदम अवॉइड करना चाहिए, कॉटन का आसन नहीं यूज़ करना चाहिए। कॉटन के आसन को यूज़ करने से एक तो हमारा जो पर्पस है कि जो हमारी कॉस्मिक एनर्जीज़ है वो पृथ्वी में ना जाए, वो नहीं हो पाता है। दूसरा, कॉटन का आसन से दरिद्री आती है, ठीक है? आप गरीब हो गए, इसीलिए उसको यूज़ नहीं करना। आप यूज़ करोगे क्या? कम्बल यूज़ करोगे। अगर कम्बल आप यूज़ कर रहे हो, तो कम्बल को आप कवर करोगे सिल्क से ध्यान करने के लिए, ठीक है? सिर्फ़ कम्बल पे नहीं बैठते, कम्बल को सिल्क से आप कवर करेंगे तब उस पे बैठिएगा। या बगछाल है, मृगछाल है, इसका अगर लाइसेंस है आपके पास तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है? तो इस पे आप बैठोगे, आप जब ध्यान करते हैं तो सबसे बड़ी बात है यश शर्मा जी, आदेश आदेश जब आप ध्यान करते हो उसमें सबसे बड़ा काम जो आपको ये करना है कि आँख को कभी बंद नहीं करते। देखो ध्यान करने में आप अगर आँख बंद करोगे तो दिमाग आपको नींद की तरफ डाइवर्ट करेगा। फिर आप सपना देखो या न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से आपके दिमाग में कोई थॉट भरे तो आप गार्डन घूमने चले जाओ, ठीक है? तो ये होता है अगर आप आँख बंद कर लो, तो आँख बंद नहीं कर रहा है, आँख हमेशा आपका खुला रहेगा ध्यान करते टाइम, ठीक है? और आँख की जो पुतली है वो ऊपर रहेगी, टुवर्ड्स द थर्ड आई, ठीक है? तो आप जब बैठ करके ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर लोगे, उसके बाद जब आप हंसों का जाप करोगे, तो आँख खोल के रखना और आँख को थर्ड आई पे रखना, ठीक है? आँख बंद नहीं करना। देखो, आँख का जो लेवल है, वो बताता है कि आपको आध्यात्म से क्या चाहिए। अगर आपका आँख का आँख नीचे देखती है, तो इसका मतलब कि आपका जो कॉन्शसनेस है, वो मटेरियल लाइफ की तरफ है, ठीक है? या फिर और नीचे है। जब आप बराबरी में देखते हो, तो आपको मैटेरियलिस्टिक दुनिया ज़्यादा पसंद है। जब आप थर्ड आई की तरफ देखते हो, तो उसका मतलब होता है कि आप ब्रह्मांड की शक्ति जो कॉस्मिक एनर्जी है, उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो। देखो, मैंने एक वीडियो बनाई है, वो मैं पोस्ट करूँगा कि ये जो चक्र की जो कहानी है, अभी चक्र बहुत बड़ा प्रोडक्ट बना हुआ है मार्केट में कि 7 चक्र होते हैं और आप इस चक्र को ऐसे उठा सकते हो, उस चक्र को ऐसे उठा सकते हो। ऐसे बताते हैं, लगता है जैसे कि वो जो फ़ोटोज़ आता है ना कि वो घड़ी की तरह गियर है और उस गियर को आप ऐसे करके घुमा दो तो गियर का जो फ्लूइड है, माफ़ करना थोड़ी खाँसी है। तो गियर का जो फ्लूइड है वो ऊपर चढ़ जाएगा, तो रूट चक्र से वो ऊपर आ जाएगा और उसके बाद ऐसे ऊपर आते-आते थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र ऊपर एकदम ब्रह्मांड के कॉस्मिक एनर्जी में मिल जाएगा। आपको पता है कि चक्र होते क्या हैं? चक्र कोई शारीरिक बंध नहीं है। चक्र जो है वो स्पिरिचुअल बंधन है आपके आसपास, ठीक है? जब हमको निर्माण किया गया तो धन्यवाद पंकज जी। जब हमको जब हमारा निर्माण किया गया तो हमारे दिमाग में लॉक्स लगाए गए। लॉक्स इसलिए लगाया गया है ताकि हम सच्चाई हमें याद ना रहे। देखो, ह्यूमन रेस जो है वो अपना 4000 साल मतलब 3000 साल मान लो, 3000 साल पूर्व का कोई भी घटना उसको याद नहीं है, नहीं बता सकता है, ना कोई सामान मिलता है इस पृथ्वी पे। जबकि हम मानते हैं कि 5000 साल हमारे आए हुए हो गया, सॉरी 50,000 साल। तो वो जो बंध लगा हम पे, दोज़ आर द बंध्स अगर उसको हम खोल देते हैं, नाथ लेगेसी जी, आदेश आदेश, उस बंध को अगर हम खोल देते हैं, तो हमको पूरा कॉन्शियसनेस आ जाएगा, हम जान जाएँगे कि हमारी उत्पत्ति कैसे हुई है, हमें आगे क्या करना है। तो वो जो चक्र है, वो बंध है हमारे शरीर पे। ठीक है? और वो चक्र जब खुलना शुरू होता है तो हमारा कॉन्शियसनेस राइज़ करता है। अब आप देखो, किस तरीके से चक्रों को बाँधा गया, सबसे पहले रूट चक्र बताया जाता है। रूट चक्र कहाँ पे है? तो बिल्कुल ही आपके नीचे, ठीक है? वो नीचे क्यों है? क्योंकि वो आपको इस ज़मीन से बाँधती है। आपका कॉन्शियसनेस लेवल जब ज़मीन का है, जब आप सिर्फ़ मटेरियल लाइफ़ को टच करते हो तो उसका कलर रेड दिया गया। तो जब वो मटेरियल लाइफ़ पे आप हैं तो आप रूट चक्र पे हैं, ठीक है? फिर आप ध्यान करते हैं, आपका कॉन्शियसनेस बढ़ता है, तो वो थोड़ा ऊपर आता है। उसके बाद आप खुद को जो है बाकी लोगों जिसको मणिपुर कहते हैं, तो बाकी लोगों के साथ जो आपका प्रेम भाव है उसको समझते हो। मतलब आप एक मटेरियलिस्टिक लाइफ से एक इमोशनल लाइफ पे बढ़ते हो। उसी तरीके से फिर हार्ट चक्र पे आता है, फिर थ्रोट पे आता है, फिर थर्ड आई पे आता है, फिर कॉन्शियसनेस द जो सबसे बड़ा कॉन्शियसनेस है, वो क्राउन चक्र पे चला जाता है आपका कॉन्शियसनेस। क्राउन चक्र पे चला गया मतलब आप स्पिरिचुअली बहुत हाई हो गए। तो चक्र किसी भी तरीके का वो
घड़ी का घूमता हुआ गियर नहीं है, चक्र का मतलब होता है आपका कॉन्शियसनेस कितना है। आप कितने कॉन्शियस हो अपने एग्जिस्टेंस को लेके, ये चक्र बताता है, ठीक है? तो जब हम ध्यान करते हैं, तो अपने वाइब्रेशंस को हम बढ़ाते हैं, उस वाइब्रेशन से लॉक खुलता है। जितना भी मंत्र है, वो इतना अजीब क्यों होता है? मतलब भगवती का मंत्र तो जय माँ दुर्गा भी हो सकता था। तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चई क्यों है? महादेव का मंत्र ओम हौं नमः शिवाय क्यों है? तो ये इसलिए है क्योंकि ये जो भी शब्द हम पढ़ते हैं मंत्र में, इसका एक फ्रीक्वेंसी है, इसका एक फोनेटिक्स है और इस फोनेटिक्स के चलते एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और इस वाइब्रेशन से जो हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो बदलता है। आप समझो बात को। पूरा दुनिया एक साउंड से बना हुआ है। हमारा शरीर उस वाइब्रेशन वो ओमकार से बना हुआ है। जो हमारा स्ट्रक्चर उस एनर्जी के बाद फॉर्म हुआ वो साउंड से है, ठीक है? तो उस साउंड में जब आप अल्टरेशन करते हो तो आपका पावर बदलता है, आपकी संरचना बदलती है, आपका कॉन्शियसनेस बदलता है। तो आप जब लाम का जाप करते हो तो रूट चक्रा पे वो असर दिखाता है, ठीक है? और उसके बाद वो जो बंध है वो खुल जाता है। वो जैसे ही बंधन खुलता है आप बोलते हो मेरा रूट चक्र से जो है कॉन्शियसनेस या जो माया है वो राइज कर गई। हाँ, मेरी कुंडलिनी शक्ति राइज करी है। कुंडलिनी शक्ति इज कॉन्शियसनेस फ्रॉम मटेरियल लाइफ इट विल टेक यू टू द क्राउन चक्रा। समझ रहे हो? आप लोगों को सवाल हो तो पूछते जाना। तो वो वाइब्रेशन पैदा करने के लिए हम लोग मंत्र पढ़ते हैं। तो वैसे ही एक वाइब्रेशन है हंग सह। तो हंग सह को आप लोगों को आत्मसात कर लेना है। एक तरफ से सांस लिया हंग, एक तरफ से छोड़ा सह। ये तो मेडिटेशन के टाइम क्या, उसके बाद भी आप लोगों को अगर लगे कि आप कर सकते हो तो चलते फिरते सोते रोते गाते आप लोग हंग सह मन में करते रहो। इसके इसका वाइब्रेशन आपके ऑरा वोरा सब पे दिखेगा। बहुत अच्छा मंत्र है ये, ठीक है? सुपर पावर्स, मैं एक लाइन और बता दूं, पावर्स क्या होता है? मुझे किसी कोई बता रहा था, बहुत अच्छी बात है उसने बताई कि आप लोग जो साधना करते हो क्या करते हो? साधना होता क्यों है? तो साधना होता है पावर बढ़ाने के लिए। कुछ लोग आध्यात्म के लिए भी करते हैं, लेकिन आध्यात्म के लिए लोग इसलिए करते हैं, कुणाल जी आदेश आदेश जय माँ। तो आध्यात्म के लिए लोग क्यों करते हैं? तो आध्यात्म के लिए करते हैं ताकि वो जो सर्वोच्च शक्ति है उसको प्राप्त कर सके, लेकिन रास्ते में उनका बहुत सारा सुपर पावर मिलता है। तो उन्होंने बताया सुपर पावर क्या होता है? तो अगर आप पानी पे चल पाओ सुपर पावर, अगर आप हवा में उड़ पाओ सुपर पावर, अगर आप क्या कहते हैं दूसरे कमरे की आवाज सुन सको सुपर पावर, ठीक है? आप किसी को ठीक कर सको तो सुपर पावर, ठीक है? तो उन्होंने बोला बेसिकली आप लोग जो करते हो या आपका आपके हाथ में कुछ कट गया, आप उसको स्वतः ठीक कर लो तो सुपर पावर। तो बोला कि आप में और अ, आप लोग वही करते हो कि आप इंसान को जब जानवरों से अलग किया गया, तो जो-जो शक्तियाँ उनसे छीनी गई, जब उसको उस शक्ति को आप पुनः पालो, तो आप जो है सुपर पावर वाले हो जाते हैं। जैसे आप पानी के अंदर रहने लगो, मछली ऐसे भी रहती है, लेकिन इंसान रहने लगे तो सुपर पावर। आप समझ रहे हो? पंछियाँ उड़ती हैं, लेकिन अगर हम उड़ने लगे तो सुपर पावर। छिपकली का पूँछ कट जाता है, फिर से रीजनरेट हो जाता है, हमारा कटा हुआ अगर बन जाए तो सुपर पावर। आप समझ रहे हो बात को? मतलब उसी वाइब्रेशन से वो भी बनी हुई है। हमें सिर्फ़ उस वाइब्रेशन को आत्मसात करना होता है। उस वाइब्रेशन में हम चले गए तो जो वो कर पा रहे हैं, वो हम भी कर पाएँगे। ठीक है? तो सब कुछ हमारे आस-पास है। अपने शरीर के वाइब्रेशन को और साउंड फ्रीक्वेंसीज़ को चेंज करके हम लोग हर तरह की चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कॉस्मिक एनर्जी की बात कर रहे हैं कि ब्रह्मांड की सच्चाई क्या है, वो ध्यान से पता करना है। गुरुजी वन मंत्र कैन चैंट ऑल द टाइम और ओनली डेफिनेट माला लाइक 21। नहीं नहीं आप जिस नाथ लेगेसी आप जिसको भी अपना इष्ट मानते हो उसकी उसका जाप आप हमेशा कर सकते हो। देखो मैंने पहले भी बताया है कि जो जाप करता है वो साधक हुआ, ठीक है? जो जाप नहीं करता है, बिना माला के जो जाप करता है, ठीक है? वो आपको साधु हुआ। कि वो जाप कर रहा है, ओम नमः शिवाय, वो मन में चल रहा है जैसे मैंने बताया। और जो जाप करता भी और नहीं भी करता है, वो हुआ सच्चा भक्त, जो दोनों कर रहा है। मतलब उसको पता ही नहीं वो क्या कर रहा है। दूसरा, जो अघोर पद्धति है, अघोर में माला का जाप बहुत मायने नहीं रखता है, ठीक है? माला अगर किसी साबर मंत्र में या किसी मंत्र में दिया गया हो,
कि आपको माला का जाप करना है, तभी आप माला का प्रयोग करो, नहीं तो माला का प्रयोग मत करो। इसका कारण है, मैं बताता हूँ आपको। जिस चीज़ पे आपका ध्यान और दृष्टि जाएगा, सिद्ध वही होती है। समझ रहे हो आप? अगर मेरा ध्यान और मेरी दृष्टि जाप करते टाइम मेरे मोबाइल फ़ोन पे है, तो मेरा मोबाइल सिद्ध होगा, ठीक है? तो जब आप माला से जाप करते हो, तो वो माला सिद्ध होता है। इसीलिए माला रखने के लिए बोला जाता है। तो आप जब जाप कर रहे हो, आपका ध्यान गिनती पे है ईष्ट से ज़्यादा। लेकिन आपको जब पूर्णतः किसी ईष्ट को ध्यान को सिद्ध करना है, तो अपना ध्यान उस ईष्ट पे लगा करके और जितना जाप है आप उसको दे दो, तो वो ईष्ट सिद्ध हो जाएगा, ठीक है? अगर किसी वस्तु को सिद्ध करना है, तो उस वस्तु को सामने रख करके उसको देख के आप मंत्र जाप करो, वो सिद्ध होगा। लेकिन आपको ईष्ट सिद्ध करना है, तो मालाओं का आप मोह छोड़ दो और सीधे जो है जाप करो, ठीक है? तो पंकज जी कहते हैं, मैं मानसिक रूप से भी जाप करता हूँ। बहुत अच्छा, वही असली जाप होता है। मानसिक जाप ही जो अजपा है, वही बहुत बढ़िया जाप होता है पंकज जी। तो हाँ, शिवानी जी, ऐसे ही जाप करना चाहिए। ऐसे माला का जाप सिर्फ़ साधन मतलब किसी सिद्धि में अगर दिया हुआ है कि इतना माला आपको जपना है, तो उतना करना चाहिए। अब जैसे आप नवारण मंत्र करोगे, तो उसमें 108 जाप आपको करना होता है या 1008 आपके मन पे है। लेकिन वो गिनती से होता है भगवती का जाप। तो वहाँ पे आपको माला क की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप ओम नमः शिवाय अगर जाप कर रहे हो, तो उसकी कोई गिनती नहीं है, गिनना नहीं चाहिए, वो ऐसे करना चाहिए। तो अब देखो फिर हम डाइवर्ट हो रहे हैं। तो विषय था कि हंसा को आप हंसा जो मंत्र है, हंसः इसको आत्मसात कर लो। मतलब आपके शरीर से, आपके साँस से, आपके वाइब्रेशन से यही मंत्र निकलना चाहिए, हंसा। मतलब यहाँ से लेकर के टू द सुपर पावर सबको हम बता दे रहे हैं कि तुम मैं हूँ और मैं जो हूँ वही तुम हो, ठीक है? तो ये एक बहुत बड़ा ध्यान का ये एक स्टेप आप आगे बढ़ोगे और जब आप इस स्टेप को करोगे, तो थर्ड आई पे आप ध्यान केंद्रित करना, ठीक है? अभी क्या है कि आपने अपना वाइब्रेशन जो आपके यूनिवर्स का वाइब्रेशन है, उसके साथ मिला लिया थर्ड स्टेप में, ठीक है? अभी क्या है कि बाहर का तो मिल गया, अब अपन अंदर का मिलाएँगे, तो अंदर का कैसे मिलाएँगे? ये 3 जो हम ध्यान है ये कर लेंगे। क्या लिखा है शिवानी जी ने? मैं माला और बिना माला साधना करती हूँ तब माला जाप करती हूँ, नहीं तो बिना माला का जाप करती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शिवानी जी। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि अब इंटरनल जो अपना बॉडी है उसको भी हम लोगों को ठीक करना होता है, तो भ्रामरी प्राणायाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है? तो भ्रामरी प्राणायाम हम लोगों को नहीं करना है, लेकिन एक सपोर्ट रखिएगा जिस पे आप अपने दोनों हाथों को रख सकिए, ठीक है? आपने हंसा कर लिया, मान के चलो 10 मिनट कर लिया, उसके बाद आप पहले हंसा का प्रैक्टिस 1 महीना करना, उसके बाद ये चौथे स्टेप पे आप जाना, ठीक है? चौथे स्टेप में आपको क्या करना है कि जिस तरह से भ्रामरी प्राणायाम में आप कान बंद करते हो, आँख बंद करते हो और जो एक उँगली है वो आप थर्ड आई पे रखते हो, वैसे ही रखना है और जो आपका आपकी कहनी है इसको किसी चीज़ पे सपोर्ट कर देना है, इसमें स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। और ऐसे करके हंसा के बाद आप बैठोगे आराम से और आप बैठ करके अपने शरीर के अंदर की जो आवाज़ है उसको सुनने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो आप? तो आपको शुरुआत में शायद कुछ धड़कन सुनाई दे, ठीक है? या कुछ अजीब-अजीब आवाज़ें सुनाई दें। धीरे-धीरे जैसे आप 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने तक करोगे इस क्रिया को, तो आपको आपके अंदर से ओमकार की ध्वनि सुनाई देगी, ठीक है? अच्छा, जब आपने आँख बंद भी कर रखा है, तो आप थर्ड आई पे ध्यान दोगे कि थर्ड आई में मेरा क्या चेंज हो रहा है और बोलोगे कुछ नहीं, सिर्फ सुनोगे। कोई म्यूज़िक नहीं सुनना है। पूरे ब्रह्मांड का म्यूज़िक हमारे बॉडी में है। तो हम लोग अब इस म्यूज़िक बॉडी के अंदर के म्यूज़िक से हम लोग ध्यान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो हम लोग जो थंब है उससे कान बंद करेंगे, ईयर लोब को अंदर डाल के बंद कर लेंगे, ठीक है? 2 उँगलियों से हम आँख बंद करेंगे और अपने इंडेक्स फिंगर दोनों हाथ के इंडेक्स फिंगर को हम लोग अपने थर्ड आई पे रखेंगे और उसके बाद हम लोग शांति से बैठ कर के सुनेंगे कि हमारे शरीर के अंदर की क्या-क्या म्यूज़िक है।
ठीक है? इस म्यूज़िक को जब आप सुनते रहिएगा तो आपको अपने अंदर से करोड़ों लोगों की आवाज़ आएगी जो सिर्फ़ ओम बोल रहे होंगे। इस पूरे ब्रह्मांड में जितने लोग ओम बोल रहे होंगे, धीरे-धीरे देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इमेजिन करने लगना कि मुझे ओम का आवाज़ आ रहा है, ये तुरंत नहीं होता। पहले कुछ दिन आपको ढुपलुप-ढुपलुप आवाज़ सुनाई देगा, ढक आवाज़ सुनाई देगा, ढुक आवाज़ सुनाई देगा, कुछ भी सुनाई देगा। सुनते रहना, बस ध्यान देना अपने शरीर के अंदर की आवाज़ पे। कान हमने इसलिए बंद किया ताकि बाहर की आवाज़ें ना आएँ। आँख हमने बंद किया ताकि रोशनी मैनिपुलेट ना करे चीज़ों को और थर्ड आई हमने इसलिए प्रेस करके रखा है ताकि पीनियल ग्लैंड प्रेशराइज़ हो, ठीक है? और अवेकनिंग आए। तो आँख हमने बंद कर लिया और पीनियल ग्लैंड पे दबाव दिया हुआ है। अंदर जो आँख बंद है वो भी पीनियल ग्लैंड को देख रही है, थर्ड आई को देखेगी, ठीक है? और तब हम लोग आवाज़ें सुनेंगे। कि भाई साहब क्या किस तरह की आवाज़ आती है हमारे अंदर, तो हार्ट की आवाज़ आए, अलग-अलग ऑर्गन्स की आवाज़ आए, लेकिन 10-15 दिन के बाद आपको आवाज़ आएगी ओमकार की। ओमकार का नाद आपको सुनाई देगा, तब आप समझ लेना अब आप ध्यान के सही डायरेक्शन में पहुँच चुके हो, ठीक है? तो क्या-क्या किया हम लोगों ने शुरू से एक्सरसाइज़ कर लिया, अपने आप को 1 महीने पहले खाली किया रात में बैठ कर के, जो मन में आया सब बोला। ठीक है? ब्रीथिंग एक्सरसाइज़ हम रोज़ करेंगे, 20-20-20 वाला। उसके बाद हम हंसा को आत्मसात करेंगे 1 महीना कम से कम, ताकि जो भी साँस भी ले तो हंसा आवाज़ आए हमारे अंदर से, ठीक है? हंसा ऐसे आवाज़ आए। उसके बाद हमने किया ओम की ध्वनि को सुनने का एक अभ्यास। ओम बोल करके, ओम टेप रिकॉर्डर में चला करके बहुत लोग ध्यान करते हैं, लेकिन जो शरीर के अंदर में ओम है, उसी ओम से हम बने हैं। शून्य, शून्य, महाशून्य, शून्य में एक ओंकार, आओ सिद्धनाथ बिंदु पर करो विचार। तो उसी ओम को हम सुनने के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं। वो ओम हमारे अंदर बजता ही हमें पता ही नहीं था। तो अब क्या है ध्यान का तीसरा स्टेज है मतलब ये चौथा स्टेज है कि हम अपने अंदर के ओमकार को सुनें। आप जब अपने अंदर के ओमकार को सुनते हो ना, तो आप पूरे ब्रह्मांड की आवाज़ को सुनते हो। क्योंकि आपके अंदर ही तो पूरा ब्रह्मांड है। सारे वेद यही कहते हैं। मैं ही तुम हो, तुम ही मैं हूँ, तुमसे ही मैं हूँ, ऐसा करके, ठीक है? तो आप जब ओम की आवाज़ अपने अंदर सुनने लगते हो, इसका मतलब है कि आप ब्रह्मांड से अब जुड़ गए हो। अब ब्रह्मांड से जुड़ने के बाद क्या? ब्रह्मांड से जुड़ने के बाद ध्यान का खेल शुरू होता है कि ध्यान हम करते क्यों हैं? तो पंकज जी आप अभी लिख के थोड़ा बताइए कि जब आप ध्यान करते हैं आपको क्या दिखता है? मैं उसके बाद आगे का बात बताऊँगा। तब तक मैं आपको बताता हूँ। जैसे बोलते हैं हंस, परमहंस, ठीक है? पंकज जी, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप बताओ कि क्या दिखता है ध्यान में? तो फिर मैं कुछ आगे उसमें जोड़ूँगा, है ना? तो हंस, परमहंस, ठीक है? गोरक्ष गायत्री भी है, मुझे याद नहीं है, उसमें हंस, परमहंस शब्द आता है, क्योंकि हम कानिफनाथी हैं, तो गोरक्ष के बहुत मंत्र हमें याद नहीं रहते। हंस, परमहंस 2 अक्षर इस तरह से गोरक्ष गायत्री है। तो जो हंस है और जो परमहंस है, वो शब्द जो है, वो ध्यान से आया है, ठीक है? हंस का मतलब होता है हंसा। जो हमने आपको शुरुआत में बोला, हम हंसा इसलिए करते हैं क्योंकि हंसा से वो परफेक्शन आता है, ठीक है? लेकिन जनरल भाषा में हंसा को ही हमसा कर दिया गया है, हंस कर दिया और उसी को परमहंस कर दिया। मतलब जो उसमें जाकर विलीन हो जाए, ठीक है? वो हंस होता है, वो परमहंस होता है। हंस एक तरीके से एनर्जी पैकेट को बोलते हैं और परमहंस उसको बोलते हैं जो कि एकाकार हो जाता है। अब तो खैर जीवित लोग एकाकार हो जाते हैं, गलती से मरने वाले लोग जो है वो परमहंस हो जाते हैं, जो बीमारी से मरे परमहंस हो गए। लेकिन परमहंस वो होते हैं जो कि जिनको जीवन और मृत्यु का कोई मतलब खेल ही ना हो, ठीक है? उनके लिए ना जीवन है ना मृत्यु है, वो बस है। उनका शरीर का कोई मतलब नहीं होता है। वो लेकिन जीवित है, शरीर रहे नहीं रहे वो जीवित रहते हैं। तो जो चौथा स्टेज है पंकज जी आप बहुत धीरे टाइप कर रहे हैं, मैं बताता हूँ। चौथे स्टेज में क्या होता है कि आपने जैसे ही ध्यान कर लिया, आपने ओमकार सुन लिया, उसके बाद आप अपनी आँखों को आधा खोलेंगे और आप अपने पीनियल ग्लैंड से देखने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या दिखता है, ठीक है? तो आपको जो दिखेगा वो एक हंस का प्रारूप दिखेगा।
हंस बिल्कुल ही उसी प्रारूप का दिखता है जिस तरीके से जो इस यूनिवर्स से जो पूरे अखंड ब्रह्मांड को कनेक्ट करने वाला पोर्टल या दरवाजा है वो दिखता है, वो भी हंस जैसा दिखता है। तो इस थर्ड आई से आप उस दरवाजे को देख सकोगे और जो पांचवा और अंतिम स्टेप होता है ध्यान का कि आप उस दरवाजे को खोलकर अंदर जाओ और देखो कि हमारे उत्पत्ति का राज क्या है। जिस दिन वो दरवाजा खुल गया, उस दिन जितनी कहानियां हैं इस पृथ्वी पर, हम सिद्ध हो गए, हमारे सारे चक्र जागृत हो गए, हम हंस हो गए, हम परमहंस हो गए, सब कहानियां सही हैं। ठीक है? तो ध्यान के ये स्टेप्स हैं। पहले तो व्यायाम करो, फिर मन को खाली करो, फिर सांसों को साफ करो। सांसों का जो सिंक्रोनाइजेशन है, क्योंकि आप लोग टेंशन में रहते हैं, एंगर में रहते हैं, रेज में रहते हैं, तो सांसों को जो है वो सिंक्रोनाइज करो। ठीक है? उसके बाद कॉस्मिक एनर्जी जो है, यूनिवर्स की जो वाइब्रेशन है उसके साथ खुद को मिलाओ, हंसा बोल के। उनको पता चले कि मैं जान गया हूँ कि मैं तुम ही और तुम्हारे साथ ही हम रहेंगे। मैं ध्यान करता हूँ तो मेरा मन शांत हो जाता है। मुझे लगता है कि मुझे नींद में हूँ या फिर कहीं और हूँ। ये नहीं होना चाहिए पंकज जी। देखिए, इसको आप गलत नहीं मानिएगा, लेकिन जब लोग ध्यान में होते हैं, ये एक ऐसा मतलब एक ऐसा फैला दिया गया है कि आपको मन की शांति मिलती है या फिर आप रिलैक्स फ़ील करते हो। देखो, मन की शांति और रिलैक्सेशन इसलिए आता है ध्यान करके, ठीक है? इसलिए आता है क्योंकि आप एनलाइटेंड हो जाते हो। आपको पता होता है कि अरे ये जो है ना, ये तत्कालिक है, ठीक है? ये तत्कालिक है, मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ, इसके आगे का जानता हूँ, तो ये क्या है? ये मैं वहाँ तक पहुँच गया तो ये तो छोटी-सी चीज़ है। इसके चलते दिमाग रिलैक्स होता है कि चलो इस माया को के खेल को भी हम जान जाएँगे, और जैसे आप टेंशन से ईज़ होते हैं तो आप एक नशे में होते हैं, अध्यात्म के नशे में होते हैं, तो वो एक नींद होती है। लेकिन अभी जो ये म्यूज़िक-व्यूज़िक सुन के जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के चलते आप म्यूज़िक सुनते हो ना? म्यूज़िक या किसी का वर्डिंग सुनते हो क्या जब ध्यान करते हो या ऐसे बैठ के करते हो? तो ये जो मदहोशी का आलम है या फिर ये जो पीस होता है ना, एक तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज से पीस आता है क्योंकि बॉडी रिलैक्स होती है, ठीक है? लेकिन वो जो मेंटल पीस है ना, अ, वो मेंटल पीस तभी आएगा जब आप उस दरवाजे को खोल लोगे, ठीक है? क्या लिखा शिवानी ने? आँख बंद करते करते हैं ध्यान के टाइम, जैसे खोल दिया देवी या देव देखे वो क्या होता है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैंने पहले भी बोला कि ध्यान करते टाइम आँख को बंद नहीं करते हैं, ठीक है? आँख अगर आपने बंद कर लिया तो फिर आप इस व्यवस्था, ये मटेरियल लाइफ, ये माया और यहाँ का जो रूल है उसके हिसाब से ही आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है? तो वो आपको जो भी दिखता है वो बिलीफ सिस्टम जो आपका है वो मैनिफेस्ट करता है, ठीक है? कुणाल वत्स, जब हम किसी देवता के मंत्र को जपते हैं तो हमारी चेतना ऊपर की ओर शिफ्ट होने लगती है और हमारा फोकस, यही बात मैंने आपको कुणाल जी बताया था। ये देवता जो आप जो भी देवी-देवता का बात करते हैं, जब हमने महामंत्र बोला हंसा, मतलब जो परम पिता है जिससे सब निकला, जिसके चारों तरफ महाकाली ने नृत्य किया और उसके बाद माया और शिव के मिलने से, या ब्रह्मा ने जब एक फीमेल एनर्जी के साथ मिलकर सृष्टि की रचना की थी, जब हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम उसके साथ हैं, हम उसके अंश हैं, इसका मतलब हम भी वाइब्रेशंस हैं, उसी वाइब्रेशन से हम बने, ठीक है? तो जब आप मंत्र का जाप करते हैं तो हर मंत्र का अपना एक वाइब्रेशन होता है और उस वाइब्रेशन को हम अपने अंदर आत्मसात करते हैं। देखो, आज की डेट में क्या है कि 21 माला करो, 51 माला करो और मंत्र हो जाता है। पहले ऐसा नहीं था। जो बीज मंत्र होते थे उसको एक एक बार आपने शुरू किया तो 4 लाख आप बीज मंत्र बोलते थे, ठीक है? सबसे पहले समझो कि सिद्ध करना मंत्र को क्या होता है। सिद्ध करना कोई भी सिद्ध करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सिद्ध करना का मतलब होता है परफेक्शन। अगर आप साबर बोलते हो, साबर मंत्र है ना, साबर बोलते हो, तो अगर आप साबर नहीं बोल पाते हो, आप शाबर बोलते हो या साबर बोलते हो, ठीक है? तो आप खुद में 2-4 बार कोशिश करते हो बोलने की ताकि आप साबर को साबर बोल सको, शाबर बोल सको, ठीक है? आपके यहाँ का जो प्रोनंसिएशन उस हिसाब से आप बोल सको। उसी तरीके से जो बीज मंत्र होता है,
उसको परफेक्ट बोलने के लिए उसको सिद्ध करना पड़ता था, मतलब मल्टीपल टाइम्स उसको बोलना पड़ता था। समझ रहे हो आप? तो पहले के एकाक्षरी अगर मंत्र है तो उसको 4 लाख बार आप एक बार बोलते हो। एक शब्द का अगर आपका बीज मंत्र है तो उसको फर्स्ट गो में 4 लाख बार जाप करते थे। परफेक्ट करने के लिए, तो उसका असर थोड़ा दिखता था, ठीक है? एकदम परफेक्ट करने के लिए सतयुग में उसको 24 लाख बार पूरे लाइफ में जापते थे और अब कलयुग है तो उसको 96 लाख टाइम्स आपको जापना होता है परफेक्ट करने के लिए। तो जैसे ही आप एक बीज मंत्र को परफेक्ट कर लेते हैं, मतलब साध लेते हैं 96 लाख जाप से, तो आपको आपका जो वो बंद है शरीर में, जो कि एक वाइब्रेशन से बंद किया गया है, वो जो ताला लगा हुआ है, उस वाइब्रेशन से खुल जाता है। और वो उस उस मंत्र का जो वाइब्रेशन उससे वो ही एक ताला खुलेगा और उससे जो सुपर पावर मिलनी है वो आपको मिल जाएगी। आप समझ रहे हो? इसीलिए जो देवी-देवता आप जो हम लोग सोचते हैं कि देवी-देवता शारीरिक रूप में है, जो कैलेंडर में है, जो फोटो में है, ऐसा नहीं होता है। वो एनर्जीज़ हैं। जैसे आपका बिजली है, जैसे आपका चलता हुआ पानी का काइनेटिक एनर्जी है, जैसे विंड एनर्जी है, वैसे हर एक देवी-देवता एनर्जी फॉर्म में है। कोई भी शरीर नहीं है, वो मनुष्य नहीं है कि हम मनुष्य के रूप में उनको देखते हैं कि हमने उनको। तो वो जो एनर्जी फॉर्म है, वो जितने आप में है, उतना मुझ में भी है। वो देवी-देवता तो हमारे ही अंदर है ना, वो एनर्जी फॉर्म है हमारे। तो उसी एनर्जी फॉर्म को हम जगाते हैं, तो हम बोलते हैं, हमने महादेव को देख लिया। आपने अपने अंदर को आत्मसात किया, तो आप महादेव को देख पा रहे हैं। मंत्र से प्राप्त क्या है अगला? बट गुरुजी व्हेन आई स्टार्ट चेंजिंग ओम आई फील माई सेल्फ सो पॉजिटिव। हाँ, देखो, वही मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ कि वाइब्रेशन का तो यही काम ही है। आप देखो, माइंड होता है ना, आज तक साइंस माइंड नहीं खोज पाई है क्योंकि साइंस शरीर के अंदर माइंड खोलती है, माइंड हमारा बाहर बैठा हुआ है। ठीक है? आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हो, जैसे लोगों के साथ रहते हो, आपका दिमाग वैसे ही सोचता है। तो अगर आपके आस-पास थोड़े नेगेटिव लोग हों या ऐसा लोग हो जो आपको टेंशन दे रहा हो या ऐसा लोग हो जो आपसे कोई मतलब ही नहीं रखता हो, ठीक है? तो नोइंगली या अननोइंगली वो आपके दिमाग को सजेशन देता है, ठीक है? और आप फिर उस तरीके से सोचने लगते हो, आपका मन विचलित होता है, ठीक है? जब आप ओम वाइब्रेशन अपने से आप जब ओम का उच्चारण करते हो और ओम का वाइब्रेशन तो सबसे बड़ा वाइब्रेशन है ना? उसी से सब कुछ का निर्माण हुआ। तो कोई भी जो आउटसाइड एनर्जी आपके दिमाग में है, जो आपके एनवायरनमेंट में है, उसको ओम क्लियर करती है, एकदम जो आप पैदा हुए थे उस टाइम के एनर्जी से। आप समझ रहे हो? जब बच्चा पैदा लेता है, उस समय उसके आस-पास का एनर्जी दिव्य होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होता। जब आप ओम का जाप करते हो ना, तो बिल्कुल वही एनर्जी आप में से आती है। और आपका चारों तरफ का एनर्जी बिल्कुल वही हो जाता है जैसा एक नया कोई पैदा लेता हो। इसीलिए आपको बहुत ही शांति मिलती है जब आप ओम करते हो, ठीक है? ओम अगर आप जाप करते हो तो एक कोशिश करना, ओम भी करो। पहले तो एक ओम जो है ना, ओम का जाप ओम नहीं होता, ओ आ मा होता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा लंबा जैसे मरे मुर्गे की तरह लोग जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसा जाप नहीं करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय ही आप जाप करो तो ओम नमः शिवाय, ठीक है? वो लंबा होता है। राम, ओम ऐसे जाप करना। एंड आई फील इट विल नेवर स्टॉप चैंटिंग। बहुत बढ़िया। आप पंकज जी एक और कोशिश करना, ये हंसा जो मैंने आज बताया है, गिव इट अ ट्राई, ठीक है? गुरुजी ने बोला था एक बार कोशिश करके देखो, आप शांत ही फील नहीं करोगे, आपको लगेगा कि आप कॉस्मिक एनर्जी से बिल्कुल जुड़े हुए हो। लगेगा कि मैं और साला जो पूरा जो ब्रह्मांड नायक है और जो पूरे सितारों के आस-पास जितनी भी एनर्जी है उससे मैं कनेक्टेड हूँ, मैं इस विश्व में अकेला नहीं, ठीक है? तो एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो एक्सरसाइज़ करना, क्या एक्सरसाइज़ करो? चाहे तो सूर्य नमस्कार करो, ठीक है? या फिर 5 तिब्बतन राइट्स खोजना आप इंटरनेट पे। ये इसका यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, वो करो। बहुत अच्छा एक्सरसाइज़ है फिज़िकली फिट रहने के लिए, मेंटली फिट रहने के लिए। अगर आप और कोई योगा जानते हो तो बिल्कुल करो। प्राणायाम को मैं योगा नहीं मानता, ना मैं सलाह देता हूँ किसी को प्राणायाम करने की, ठीक है? दूसरा क्या करना है हम लोगों को? क्या करना है बताओ? एक बार हमने जब एक्सरसाइज़ कर लिया, उसके बाद अपने दिमाग को खाली करेंगे। कैसे दिमाग को खाली करेंगे? तो रोज़ रात में बैठेंगे एक ऊँचे स्थान पर, ठीक है? लाइट को बंद करेंगे और उसके बाद दिमाग को सोचने देंगे।
जब दिमाग को सोचने देंगे तो बस सोचना नहीं है, जैसे भी दिमाग में थॉट्स आ रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे, ठीक है? और मतलब अगर गुस्से का थॉट है, "अरे! ये क्या एकदम बेवकूफ आदमी है", तो ज़ोर से बोल देगा। "ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ", तो धीरे से बोल देगा, ठीक है? तो जिस तरीके का इमोशन आएगा वैसे ही बोलना है, ये प्रैक्टिस आपको 1 महीने तक करना है, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट मंथ से आप सुबह उठोगे व्यायाम करोगे, उसके बाद ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे, जो हमेशा चलेगा लेकिन शुरुआत के 1 महीने सिर्फ ब्रीथिंग करोगे, 20 इन्हेल, 20 स्टॉप एंड देन 20 में आप एक्सहेल करोगे। मतलब 20 यू इनटेक, 20 काउंटिंग यू स्टॉप एंड 20 काउंटिंग यू विल एक्सहेल। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं? नेक्स्ट स्टेप में हम लोग हंसा कर रहे हैं। हंसा को आत्मसात करेंगे, जब 20-20-20 वाला अपना काम खत्म हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम लोग लेफ्ट से लेंगे जब साँस तो हंग, राइट से छोड़ेंगे सा, उसके बाद राइट से लेंगे हंग, लेफ्ट से छोड़ेंगे सा। तो ये करेंगे, ये हो गया हंसा। उसके बाद जो वाइब्रेशन है हमारा यूनिवर्सल वाइब्रेशन से मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है कि अपने अंदर के वाइब्रेशन को सुनना। तो अपने अंदर के वाइब्रेशन को कान और आँख को बंद करेंगे, पीनियल ग्लैंड पे इंडेक्स फिंगर रखेंगे और उसके बाद अपने अंदर के ओमकार को सुनेंगे। ठीक है? इतना हो गया, फाइनल स्टेज ये होगा कि हम हाफ लिड क्लोज़ करेंगे आँख का। आँख की जो पुतली है वो मेरे थर्ड आई को देखेगी और बिल्कुल ही हम कोशिश करेंगे इस ब्रह्मांड के पार देखने का। तो जब इस ब्रह्मांड के पार दिखेंगे देखेंगे तो एक हमें दरवाज़ा दिखेगा जो हंस रूप का है और उसका कलर इंडिगो है, जो हम लोग क्राउन चक्र का इंडिगो कलर सोचते हैं, वो एक्चुअली उसका कलर है, वो इंडिगो है। उस डोर को खोलना है। यही अपना लक्ष्य है ध्यान का। जिस दिन आपने उस दरवाजे को खोल के देख लिया कि उसके पार क्या है, उस दिन आप सिद्ध होंगे, आप महाहंस होंगे, जो भी आप लोग जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हो, वो हो जाएगा, ठीक है? जिम एक्सरसाइज़ पंकज जी ध्यान में कोई फ़ायदा नहीं करता, आपके शरीर को अकड़ा देगा और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर और किसी को कुछ पूछना है तो जल्दी से पूछो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कोई किसी को कोई बात? शिवानी जी, क्रीम जाप आप किसके लिए करती हैं? ठीक है पंकज जी। अघोर काली साधना पे मैंने वीडियो बना रखी है, मैं डालूँगा। मैंने वीडियो बना रखी है उसपे। काली ही तो है जिसने मुझे इस लाइन में घुसा रखा है। मैं तो हिट एंड ट्रायल में घुसा था, पहले से मैं करता था सब कुछ। लेकिन काली को मैंने प्रत्यक्ष किया था आज से 6-7 साल पहले, सभी लोगों के बीच। जब काली को मैंने देखा, तो मैं कभी नहीं सोच सकता था कि काला मतलब काला वर्ण में भी कोई इतना खूबसूरत हो सकता है। और जितनी खूबसूरत काली, उतना ही डर उनको देख के लग रहा था। तो मेरे साथ और भी लोग थे, हम लोग अमावस्या का हवन करने गए थे या होली का मुझे ध्यान में नहीं है। तो मैं जिस शहर में रहता हूँ, यहाँ पे जलते चिता पे सिर्फ मैं ही हवन करता हूँ, तो मुझे देख के ऐसे भी लोग थोड़ा हट जाते हैं। तो उसी में मैंने काली को प्रत्यक्ष देखा था। तो अघोर काली तो देनी ही है, लेकिन दिन खोज रहा हूँ कि किस दिन मैं उसको डालूँ। ठीक है। काली साधना मैं आपको दूँगा। बेताल काली भी दूँगा, अभी मैं सोच रहा हूँ पहले बेताल काली दूँ। ठीक है, तो फिर आप सभी को अलग आदेश, 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 माँ भगवती आप लोगों पे कृपा बनाए रखे, रांची वाले भैरव बाबा आप लोगों को हमेशा आप लोगों के सर पे अपना हाथ रखें और महागुरु आप लोगों को हमेशा गाइड करते रहें। आप सभी को आदेश, आदेश।